चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, चाहे वो मिरर से बन जाए या वो लेंस से बन जाए। जो आपका इमेज फॉर्मेशन है, जब आप इमेज को ड्रॉ करेंगे तो इमेज फॉर्मेशन में चाहे मिरर का केस ले लीजिए या लेंस का, एक क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन आता जरूर है। ठीक है ना, समझने की कोशिश करिए, आता जरूर है। तो सबसे पहले मैं आपको रूल्स बता रहा हूं। तो रूल्स में अगर मैं बात करूं तो देखो, जैसे बहुत सिंपल है, कोई भी रे है अगर वो आपका ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो वो सीधी निकल जाएगी। मतलब इसका ये हुआ कि जैसे हमने कॉन्वेक्स लेंस लिया, अब इसमें क्या है कि कोई भी रे है और वो क्या कर रही है आपकी, वो ऑप्टिकल सेंटर पर आ रही है तो वो सीधी निकल जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन, रूल नंबर 1। ठीक है, इसी तरीके से क्या हुआ, अगर कोई रे आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है मेरे बच्चों, बहुत सिंपल है, आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा ये, और आपको ये समझ में आना भी चाहिए। ठीक है ना, बहुत सिंपल है। अगर कोई रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कहां से जाएगी, ये आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकस से जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं देखूं तो अगर हमारे पास कोई भी रे है वो फोकस से आ रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। आफ्टर रिफ्रैक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो जैसे कोई भी रे है वो ऐसे आ रही है फोकस से, ये इसका फोकस है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। बहुत सिंपल। इसी तरीके से मैं डाइवर्जिंग में बना सकता हूं तीनों केस, कि अगर कोई भी रे है मेरी और वो रे ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है तो ऑप्टिकल सेंटर से वो क्या होगी, सीधी निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी इस तरीके से। इसी तरीके से अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर डाइवर्जन ऐसा लगेगा कि वो फोकस से डाइवर्ज हो रही है। कहां से हो रही है, वो फोकस से डाइवर्ज हो रही है। जैसे ऐसे आया तो ये डाइवर्ज हो गया, तो ऐसा लगेगा बैक साइड में कि ये फोकस से डाइवर्ज हुई थी। ठीक है, बहुत सिंपल है। और अगर कोई फोकस की तरफ आ रही थी तो डाइवर्ज होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी इस तरीके से। तो ये सभी सिचुएशन अगर आपके दिमाग में मेरे बच्चों क्लियर है तो आप आसानी से इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं, जो कि हमें अब करना है और वही एग्जाम में आता है, तो आपको समझ में आना चाहिए। चलते हैं हम लोग इमेज फॉर्मेशन की तरफ। चलिए, तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसमें अब इमेज फॉर्मेशन को कंप्लीट कर देते हैं। इमेज फॉर्मेशन में आपके पास कॉन्वेक्स में टोटल 6 केस आपके सामने होते हैं। 6 के 6 केस को एक एक करके हम लोग ड्रॉ करेंगे और जो भी उसका कंक्लूजन आएगा वो कंक्लूजन आपके सामने रखा जाएगा और यही एग्जाम में कराया जाता है। ठीक है आप लोगों से। अब इस पर जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो न्यूमेरिकल्स भी तभी बहुत सही तरीके से समझ में आएंगे जब आपको ये सभी रे डायग्राम क्रिस्टल क्लियर होगा। आप लोग मिरर में ऑलरेडी ड्रॉ करके आ चुके हैं, लेंस में अब हम लोग कॉन्वेक्स में देखते हैं। देखो एक डिफरेंस है, कॉनकेव मिरर में हम लोगों ने 6 केस ड्रॉ किया था और कॉन्वेक्स मिरर में 1 केस ड्रॉ किया था। यहां लेंस में अपोजिट हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस में हम लोग 6 केस ड्रॉ करेंगे और कॉनकेव लेंस में 1 केस ड्रॉ करेंगे। वही आपको रिजल्ट में क्या बताना होता है, नेचर ऑफ इमेज बताना होता है, फिर उसके बाद आपको इमेज कहां बनेगी ये बताना होता है, इमेज का साइज क्या होगा ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में ये बताना होता है, और इस तरीके से आपकी जो इमेज है वो इमेज किस जगह बन रही है ये बताना होता है। तो फाइनली चलिए जरा सबसे पहला केस हम लेते हैं बच्चों, और फर्स्ट केस में हम लोग क्या करेंगे, जब ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पर है, जैसे कि मैंने डायग्राम में भी रिप्रेजेंट किया हुआ है, अगर ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पर है तो सभी रे कहां से आएंगी, सभी रे जो है वो आपकी इंफिनिटी से आएंगी, पैरेलल रे। और ये आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा भाई, बताओ जल्दी से बताओ, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, ये फोकस पर मिलेंगी। आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां मिलेंगी, ये फोकस पर, तो इसकी इमेज कहां बनेगी, फोकस पर बनेगी। ये एरो का विशेष ध्यान रखेंगे आप। तो अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी पर है तो इमेज कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। तो अगर आप इसे समझने की कोशिश करें जरा, देखो जरा, जो इमेज बनेगी आपकी वो इमेज बनेगी फोकस पर, ठीक है। सेकंड रियल बनेगी, थर्ड डिमिनिश्ड बनेगी, छोटी बनेगी मतलब, और फोर्थ में अगर हम देखें यहां पर तो फोर्थ जो पॉइंट होगा वो किस जगह बना, फोकस पर बना, रियल बना, डिमिनिश्ड बना। उसके साथ साथ इरेक्ट और इन्वर्टेड, रियल इमेज हमेशा आपकी इन्वर्टेड बनती है भाई, ठीक है, ये आप देखेंगे। अब चलिए जरा इसका नेक्स्ट केस अगर हम देखें, सारे केस एक एक करके जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट केस में अगर हम चलें तो नेक्स्ट केस में मान लो अगर ऑब्जेक्ट आपका कहां रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल यार,
ऑब्जेक्ट अगर आपका रखा हुआ है कहां पर, बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f का मतलब फोकस से आगे, जैसे ये हो गया आपका f और ये हो गया आपका 2f, तो ऑब्जेक्ट आपने यहां रख दिया भाई, ऑब्जेक्ट आपने यहां रख दिया यार। इसी तरीके से इधर f, ये आपका 2f, इक्वल आप करेंगे स्केल से, स्केल से आप लोग जो है इसको बिल्कुल इक्वल करके चलेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। अब देखिए रूल नंबर 1, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन, सॉरी रिफ्रैक्शन कहां से जाएगा, ये फोकस से, आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से चला गया, फोकस से। एक निकाल देता हूं मैं ऑप्टिकल सेंटर से, यहां पर इंटरसेक्ट हो गए दोनों, यहां पर इंटरसेक्ट हो गए a डैश b डैश, ये बन गई इमेज। कहां बन रही है इमेज भाई, कहां बन रही है इमेज, बन रही है बिटवीन f एंड 2f। जब आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f है तो इमेज कहां बन रही है, f और 2f के बीच में। तो देखिए इसका कंक्लूजन क्या आएगा, बहुत सिंपल, इसका कंक्लूजन आ जाएगा इमेज बनी कहां पर, बिटवीन f एंड 2f, f एंड 2f। सेकंड रियल बनेगी, ठीक है, इन्वर्टेड बनेगी, अगर रियल है तो इन्वर्टेड तो होगा ही, और उसी तरीके से क्या बनेगा, डिमिनिस्ड बनेगा, डिमिनिस्ड बनेगा, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटा होगा, ठीक है ना। ये 4 कंक्लूजन आपके सामने। अब चलिए नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं। जब ऑब्जेक्ट आपका 2f पर है, बहुत सिंपल है भाई, ये बहुत आसानी से समझ में आना चाहिए आपको। जब मैंने रिफ्लेक्शन कराया था तो काफी डिटेल में मैंने आपको बताया था, अब आपके दिमाग में बहुत सही से सेट हो जाना चाहिए कि चीजें किस हिसाब से एक्सप्लेन करनी है। तो देखिए जब ऑब्जेक्ट आपका 2f पर होगा, 2f वाले केस को समझिए जरा, जब ऑब्जेक्ट आपका कहां होगा, 2f पर, ये f हो गया और ये आपका 2f हो गया, बिल्कुल ऐसे ही इधर f हो गया और ये 2f। स्केल से बिल्कुल सही मेजर करना है, जैसे अगर आपने इधर 10 सेंटीमीटर लिया है तो ये 10 सेंटीमीटर होना चाहिए, तभी इमेज बिल्कुल क्लियर बनेगी। अब देखिए आपने यहां ऑब्जेक्ट लिया, ये आपका ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कहां से जाएगी ये, फोकस से, रिफ्रैक्शन के बाद कहां से जाएगी, फोकस से। एक आप निकाल दो ऑप्टिकल सेंटर से, ये यहां पर इंटरसेक्ट हो गया, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट क्या है, फोकस। तो ये a डैश और b डैश कहां इमेज बनी, इमेज भी 2f पर बनी। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है तो जब आप स्केल से बनाएंगे तो प्रॉपर बनेगा मेरे बच्चों, स्केल से जब आप बनाएंगे तो प्रॉपर बनेगा। तो इसकी भी इमेज कहां बनी, समझिए जरा, जो इमेज फॉर्मेशन हुआ मेरे बच्चों, इमेज फॉर्मेशन एट 2f कहां बना, 2f पर बना। सेकंड रियल बनेगा, थर्ड इन्वर्टेड बनेगा, इन्वर्टेड बन रहा है, और फोर्थ इंपॉर्टेंट बात सेम साइज का बनेगा, सेम साइज का, सेम साइज का, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। 3 केस हो गए इसके। नेक्स्ट केस क्या हो जाएगा, जब ऑब्जेक्ट आपका मेरे बच्चों, ऑब्जेक्ट आपका f और 2f के बीच में हो जाए, तो जब ऑब्जेक्ट आपका f और 2f के बीच में हो जाएगा तो इस केस में क्या बनेगा, समझो, ये आपका फोकस, ये आपका 2f, अब की बार आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और 2f के बीच में है, ये ऑब्जेक्ट है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहां से जाएगा, ये फोकस से चला जाएगा, ये आपका फोकस हो गया, ठीक है। इसी तरीके से एक निकाल दो आप ऑप्टिकल सेंटर से, तो यहां जाकर बनाइए, ये आपका f है, ये आपका 2f था, तो इमेज कहां बनी, इमेज बनी आपकी यहां पर। इसका मतलब a डैश b डैश कैसी बन रही है इमेज, इमेज अब की बार ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में एनलार्ज बन रही है। तो जो इमेज बनी मेरे बच्चों, इमेज कैसी बनी, सबसे पहले क्या हो जाएगा, कहां बन रही है, बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f। सेकंड रियल बन रही है, रियल। थर्ड इन्वर्टेड बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, और फोर्थ एनलार्ज बन रही है। अब की बार ये क्या है, एनलार्ज है, ठीक है ना। लॉजिक आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा हो तो एक बार लास्ट में कंक्लूजन में समझाऊंगा कि किस हिसाब से इमेज बन रही है। अब अगर मान लो ऑब्जेक्ट आपका फोकस पर है, ऑब्जेक्ट जो है आपका कहां पर है, ये फोकस पर है, तो अगर आपका ऑब्जेक्ट ही फोकस पर आ गया तो इमेज कहां बनेगी यार, इन्फिनिटी पर बनेगी मेरे भाई। बहुत सिंपल है, अगर ऑब्जेक्ट आपका फोकस पर है तो यहां से जितनी भी रेज आएंगी, जितनी भी रेज आएंगी आफ्टर रिफ्रैक्शन, देखो जरा इधर, ये कहां से जाएगी, इस तरीके से चली गई, एक हमने सीधी निकाल दिया है, तो कहां जाकर मिलेगी, ये इन्फिनिटी पर। तो इमेज कहां बनेगी, इमेज का जो फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन कहां होगा, इन्फिनिटी पर होगा। तो इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी। रियल होगा, रियल होगा, उसके साथ साथ क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, और इन्वर्टेड के साथ साथ क्या होगा, एनलार्ज होगा, मतलब बहुत बड़ी बनेगी भाई, एनलार्ज होगा।
ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अब एक और केस रह गया, एक और केस है, इसको भी समझ लो। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। जैसे कि अगर हम बात करें मेरे बच्चों, ऑब्जेक्ट हमारा, ये थोड़ा सा आप सही से समझना, जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो ऑब्जेक्ट कहां है? फोकस और पोल के बीच में है। ये फोकस हो गया और ये ऑप्टिकल सेंटर। तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ गया ये ए बी। अब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से जाएगा? ये फोकस से निकल कर जाएगा। इसी तरीके से एक रे आपने क्या किया? ऑप्टिकल सेंटर से सीधे निकाल दिया। तो ये जो फॉर्मेशन है इमेज का, ये फॉर्मेशन इमेज का किस तरफ होगा? अगर आप देखेंगे तो ये यहां पर जाकर ऐसा लगता कि ये इंटरसेक्ट करेंगे ए डैश बी डैश। ये क्या बनेगा आपका? हाईली मैग्निफाइड बनेगा, वर्चुअल बनेगा, एनलार्ज बनेगा और सेम साइड बनेगा जिस तरफ ऑब्जेक्ट है। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? जो इमेज बनी आपकी यहां पर, इमेज क्या हो गया? इमेज आपका एक तो इसमें वर्चुअल बनेगा, सबसे पहले वर्चुअल, ठीक है। दूसरा एनलार्ज हो गया मेरे बच्चों, एनलार्ज, ठीक है। और तीसरा आपका क्या हो जाएगा? इरेक्ट बनेगा। अब की बार बिल्कुल सीधा, वर्चुअल इमेज सीधी होती है। और सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, ठीक है मेरे बच्चों। तो ये टोटल मैंने 6 केस बताए आपको। अब इन 6 के 6 केस में आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि एक्चुअल में हुआ क्या, हुआ क्या इन सभी 6 केस में, समझिए। अगर आप 6 के 6 केस की बात करेंगे मेरे बच्चों, तो 6 के 6 केस में हमने क्या किया? यहां पर हमने किया ये है, देखो इधर ऑब्जेक्ट और इमेज में थोड़ा सा आपको अगर कंफ्यूजन है तो आप देखिए जरा इधर, ये अगर आप समझ रहे हैं तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इससे। जैसे ये मेरे पास एक लेंस था, ठीक है, और ये मैंने देखा इधर ये f हो गया और ये 2f हो गया, इधर f और ये 2f। लॉजिक को समझना, अगर आपने लॉजिक समझ लिया तो चीजें आसान है। ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पर था, यहां पर ऑब्जेक्ट आपका कहां था? इंफिनिटी पर था। तो इमेज कहां बनी थी आपकी? फोकस पर। इमेज यहां बनी थी, यहां पर। अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आपका इधर आ रहा था 2f की तरफ, इमेज जा रही थी आपकी किस तरफ? इमेज जा रही थी आपकी इस तरफ, 2f की तरफ जा रही थी ना। जब ऑब्जेक्ट आपका कहां पर था? बियॉन्ड f, तो इमेज आ गई थी f और 2f के बीच में। जब ऑब्जेक्ट आपका आ गया कहां पर? 2f पर, तो इमेज आ गई 2f पर। जब ऑब्जेक्ट आपका 2f और f के बीच में आ गया तो इमेज चली गई बियॉन्ड 2f। और जब आपका ऑब्जेक्ट आ गया फोकस पर तो इमेज चली गई इंफिनिटी पर। बिल्कुल अपोजिट काम हुआ। उधर से ये आ रहा है इंफिनिटी से, ऑब्जेक्ट आ रहा है इंफिनिटी से, इधर ये देखो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी, इमेज फोकस। चीजों को समझने की कोशिश करो, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी, इमेज फोकस। मतलब अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो मैं ये बता रहा हूं, थोड़ा डिटेल में देखो जरा। अगर आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इमेज आपकी फोकस पर बन रही। जैसे ये इंफिनिटी है, ये मैंने 2f बोल दिया आपको समझाने के लिए, और ये f है। इस लॉजिक को अगर आपने समझ लिया तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। ये 2f, तो जब मेरा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इमेज बन रही थी फोकस पर, यहां बन रही थी इमेज, ठीक है, बात समझ में आ गई। और इसमें इमेज बन रही थी, छोटी बन रही थी। अब जब ऑब्जेक्ट हमारा यहां आ गया, ऑब्जेक्ट जब यहां आ गया तो इसकी इमेज कहां बन रही थी? बिटवीन f एंड 2f। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, जब ऑब्जेक्ट 2f पर आ गया तो इमेज भी 2f पर बन रही थी। बात समझ में आ रही है? जब ऑब्जेक्ट हमारा 2f और f के बीच में आ गया तो इमेज हमारी बियॉन्ड 2f चली गई। जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पर आ गया तो इमेज हमारी इंफिनिटी पर आ गई। तो मतलब जब ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी से फोकस की तरफ आ रहा है तो इमेज हमारी फोकस से इंफिनिटी की तरफ जा रही है। और बड़ा कौन है? जो 2f से आगे है, जो 2f से आगे है। तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से 2f तक है तो उस केस में ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट आपका 2f से f के बीच में आने लगेगा तो अब आपकी इमेज बड़ी हो जाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब 2f पर है तो इमेज भी 2f, सेम साइज। अब ऑब्जेक्ट आएगा इस तरफ, f की तरफ, और इमेज जाएगी इंफिनिटी की तरफ। तो फिर 2f से आगे कौन चला गया? इमेज चला गया, तो इमेज बड़ी हो जाएगी मेरे बच्चों। तो इस तरीके से आप दिमाग लगाकर चीजों को समझ सकते हैं, चीजें बहुत आसान है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा एक केस और है, इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस से भी इमेज का फॉर्मेशन कर देते हैं। इसमें बहुत सिंपल है, एक ही केस है। देखिए आपने क्या किया, आपने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया। ये आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस में आपने क्या किया,
यहां पर आपने कोई भी एक ऑब्जेक्ट लिया, अब आपने क्या किया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये डाइवर्ज होगा। तो जब ये डाइवर्ज होगा तो बैक साइड में अगर आप लेकर आओगे तो कहां से डाइवर्ज हो रहा था, फोकस से डाइवर्ज हो रहा था। इसी तरीके से अगर आप बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक आप रे सीधी निकाल सकते थे, ऐसे सीधी निकाल सकते थे। तो अगर आप देखें तो यहां पर जो इंटरसेक्ट हुआ ये ए डैश बी डैश, ये इमेज फॉर्मेशन हुआ, और ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में क्या हुआ, ये छोटा हुआ। ठीक है, तो ये आपका क्या है, वर्चुअल है, उसके साथ साथ डिमिनिश्ड बन रहा है, सेम साइड बन रहा है जिस तरफ ऑब्जेक्ट है। तो ये जो इमेज फॉर्मेशन है, चाहे कॉन्वेक्स लेंस से देख लो या कॉन्केव लेंस से देख लो, इमेज फॉर्मेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एग्जाम में जरूर आता है, यहां से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो इमेज फॉर्मेशन ही है, और इसके बाद मैं आपको पावर बताऊंगा, पावर से भी क्वेश्चंस आते हैं। जो स्टार्टिंग में मैंने आपको सिखाया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में स्नेल्स लॉ वगैरह, वो सभी कॉन्सेप्ट हैं और वो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए थे। ठीक है ना, तो चलिए थोड़ा सा हम आगे की तरफ चलते हैं। अब हम लोग देखिए, आप एक बात बताइए, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन क्या है कि किसी लेंस को बिना टच किए आप लोग बता सकते हैं क्या कि कौन सा कॉन्वेक्स है और कौन सा कॉन्केव है? बिना टच किए बताना है, लेंस को टच नहीं करना है, कॉन्वेक्स कौन सा, कॉन्केव कौन सा। बिल्कुल बता सकते हैं भाई। कैसे? आप देखिए, आप लेंस को लेकर आइए और उस लेंस को आप कहां, बुक के पास लेकर आइए, जो भी किताब है आपके पास उसके पास लेकर आइए और उसे देखिए इस तरीके से। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आपका कहां आ गया, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। बुक को देख रहे हैं ना आप, तो इस केस में क्या हो गया, अगर बुक के जो लेटर्स हैं, जो भी आपने लिखा हुआ है उसमें, जो भी अपना नाम वगैरह पढ़ रहे हैं आप, अगर वो बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं तो लेंस आपका कॉन्वेक्स है। क्यों? क्योंकि बड़ा बड़ा किस में दिखाई देता है, जो वर्चुअल इमेज होती है वो बड़ी किस में बनती है, कॉन्वेक्स में बनती है। और जब आप लेंस को अपने पास होल्ड करके आप इस तरीके से लेटर को पढ़ रहे हैं और वो लेटर एनलार्ज होकर दिख रहे हैं, बड़े होकर दिख रहे हैं, तो लेंस आपका कॉन्वेक्स है। और अगर वो छोटे होकर दिखाई दे रहे हैं तो लेंस आपका कॉन्केव है। क्योंकि छोटा वाला केस तो हमने अभी देखा था, छोटा वाला केस, इसमें क्या था, इसमें हमारा ये, अगर आपके ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में जो लेटर्स हैं वो छोटे दिखाई दे रहे हैं तो वो कॉन्केव है, और अगर वो बड़े दिखाई दे रहे थे तो कॉन्वेक्स है। बहुत सिंपल था ये।